डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। आज एक बार फिर से हम वेटिंग लिस्ट की डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आता है, वहां पे वेटिंग लिस्ट भी एक आती है सिलेक्शन के बाद वाली। हालांकि ये श्योर नहीं है कि हर स्टेट में आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पोस्ट में आती है, कुछ में नहीं आती है। कुछ स्टेट्स में वेटिंग लिस्ट आती है, कुछ स्टेट में नहीं आती है। जिन स्टेट में आती है मेरे हिसाब से वो स्टेट अच्छा काम कर रहे हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन स्टेट में नहीं आती है वहां पे एक सिंपल पॉलिटिकल एजेंडा होता है कि एक वैकेंसी निकालो। मान लीजिए 100 पोस्ट यहाँ पे निकाल दिया गया। अब यहाँ पे काफी सारे लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, जिनका दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है या कोई किसी रीजन से छोड़ देता है। अब वो पोस्ट वैकेंट होती है, तो अगर ये वेटिंग लिस्ट वालों को दे देंगे तो दोबारा से एडवर्टीजमेंट कहां से निकालेंगे। तो जो स्टेट्स वेटिंग लिस्ट नहीं देते हैं उनका सिंपल एजेंडा होता है कि भाई जो सीट खाली हो रही है होने दो, बाद में दूसरा एडवर्टीजमेंट निकालेंगे और ढिढोरा पीटेंगे कि हमारे यहाँ फिर से वैकेंसी आई है, फिर से वैकेंसी आई है। और जो स्टेट्स वेटिंग लिस्ट देते हैं, सिंपल उनका मोटिव यही होता है कि हमने जो पोस्ट निकाला है किसी भी तरीके से उसको फुलफिल करना है। तो सिंपल इज दैट। बट हमारा क्वेश्चन वो नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये समझने का है कि वेटिंग लिस्ट कैसे प्रिपेयर्ड होती है। हालांकि इससे पहले भी मैंने बताया हुआ है। इसमें आप लोगों के कुछ स्पेसिफिक डाउट थे, तो वो डाउट मैं आपको बताऊंगा कि आपके डाउट्स क्या हैं और उसको मैं क्लियर भी करूंगा। तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे साथ में, कैसे ऑपरेट होती है वेटिंग लिस्ट, टाइम क्या होता है इसके ऑपरेट होने का। डिटेल में आज फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं वेटिंग लिस्ट को। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी ये सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस पूरे मैटर को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे आसान एग्जाम्पल लेना होता है कि 100 सीट ले लो, क्योंकि यहाँ पे रोस्टर बनाना बहुत आसान होता है। जो आपका रिजर्वेशन प्रणाली है उसमें बहुत आसानी से ये सारी चीजें फिट हो जाती हैं। तो 100 में चूंकि 40.5 होता है तो हम 41 ले लेते हैं जनरल की सीट। ये हमारी जनरल की सीट है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की 10 सीट होती है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए हम 10 सीट ले लेते हैं। ओबीसी की आप सभी को पता है कि 27 सीट होती है। मैं किसके हिसाब से बात कर रहा हूं यहाँ पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिजर्वेशन की लिस्ट है, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं स्टेट में आपके जो एसटी एससी का रिजर्वेशन होता है उसमें एक्सचेंज होता है, तो वो आप समझ लेना अपने हिसाब से। बट अभी के लिए हम ये लेके चल रहे हैं। यहाँ पे एससी कैटेगरी है, इनके 15 सीट होती है, और यहाँ पे एसटी कैटेगरी है, इनकी हम 7 सीट ले लेते हैं। ये 7.5 होता है, ये 40.5 होता है, तो इसकी आधी सीट यहाँ पे चली गई जनरल वाले में। रोस्टर कैसे बनता है, फ्रैक्शन वाले कैसे हट जाते हैं, किस पोजीशन की सीट किसको देते हैं, इस पे ऑलरेडी वीडियो है, आप लोगों ने देखा भी होगा। नहीं देखा होगा तो लास्ट में मैं लिंक कर दूंगा, आप देख सकते हो। तो ये तो हो गई आपका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब फिलिंग कैसे होगी, तो पहले मैंने बताया हुआ है और डिस्कस भी किया था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया था। इससे पहले कई सारे स्टेट्स गलत तरीके से फिलिंग कर रहे थे, जिसमें स्पेसिफिक किसी को लाभ मिल रहा था। अभी के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो अराउंड हर रिक्रूटिंग बॉडी फॉलो कर रही होगी, वो ये है कि जो ये 41 सीट है, इस 41 सीट में जितने भी कैंडिडेट अपीयर हुए हैं एग्जाम में, उनका मार्क्स के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे हाईएस्ट मार्क वाला, फिर उससे कम, इस तरीके से बिना उनका कास्ट देखे, बिना उनका जेंडर देखे, बिना कुछ देखे क्या बनाया जाएगा, उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी। अब उस लिस्ट में जो टॉप 41 कैंडिडेट हैं मार्क्स के हिसाब से, उनको यहां पे प्लेस कर दिया जाएगा और सिंपल कह दिया जाएगा कि जनरल की जो लिस्ट है वो फिल कर दी गई है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जनरल स्पेसिफिक जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो भी आएंगे, ओबीसी वाले भी आएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी आएंगे, एससी वाले भी आएंगे, एसटी वाले भी आएंगे। मतलब इस लिस्ट में कोई भी आ सकता है। जनरली आप रिक्रूटमेंट की लिस्ट देखोगे तो वहां पे मेंशन भी रहेगा, हर लोग आ सकते हैं, कोई भी आ भी जाता है, ठीक है। तो ये लिस्ट प्रिपेयर हो गई। बाकी अगर ये जो आपकी रिजर्वेशन लिस्ट है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल कोटा। क्या कहते हैं? वर्टिकल कोटा। एक होता है ओरिजेंटल कोटा, अभी उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो डिस्कशन काफी लंबा हो जाएगा। वर्टिकल कोटा जो होता है, अब वर्टिकल कोटा को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 41 कैंडिडेट्स के बाद बाकी की जो लिस्ट बची है, उस लिस्ट को ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को हम फिल्टर करके अलग करेंगे, ओबीसी वालों को फिल्टर करके अलग करेंगे, एससी वालों को अलग करेंगे और एसटी वालों को अलग करेंगे। उनमें से अब क्या करेंगे, 10 जो टॉप 10 कैंडिडेट हैं मार्क्स के हिसाब से ईडब्ल्यूएस के, उनको यहां रख देंगे। उसी तरीके से ओबीसी के 27 यहां रख देंगे और एससी के 15 और एसटी के 17। तो इस तरीके से ये पूरा जो आपका वर्टिकल कोटा वो फिल हो गया, जनरल से लेके एसटी तक। अब बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाएगी। वेटिंग लिस्ट का भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अगर कोई रिक्रूटिंग बॉडी उसको फॉलो नहीं कर रही है तो डेफिनेटली वहां पे आपका जो रोस्टर है ऊपर वाला वो चेंज हो जाएगा। वैसे आप देखोगे इन जनरल, तो यहां पे जो वेटिंग लिस्ट दी जाती है, हम एक नंबर जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए यहां पे वेटिंग लिस्ट 10 कैंडिडेट को दिया जा रहा है जनरल में, यहां पे मान लीजिए 2 कैंडिडेट को दिया जा रहा है, यहां पे मान लीजिए 5 कैंडिडेट को, यहां पे 3 कैंडिडेट को मान लीजिए दिया जा रहा है और यहां पे 2 कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट दिया जा रहा है। अब वेटिंग लिस्ट का भी अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल होते हैं कि कितना % वेटिंग लिस्ट दिया जाएगा, बट
उससे कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ने वाला नहीं, चाहे आप 100 बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखो, 10 को रखो, उससे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। नहीं, जितने कंफर्म होंगे वही तक फर्क पड़ेगा, बाकी लोग तो वैसे ही वेटिंग में ही रहने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे जो 10 लोग हैं, ये वेटिंग लिस्ट वाले कहाँ से आएंगे? क्या केवल ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके कैटेगरी में जनरल मेंशन होगा कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है? तो स्टैंडर्ड रूल कहता है कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है। ये जो जनरल लिस्ट है 10 कैंडिडेट की, यहाँ पे कोई भी आना चाहिए, उसकी कैटेगरी नहीं देखी जाएगी। अगेन, ये जो पूरी लिस्ट सिलेक्शन की है, इस सिलेक्शन वाली लिस्ट को हटा के बाकी जो कैंडिडेट बच जाते हैं, जो नॉट सिलेक्टेड वाली लिस्ट में है, उनमें से मार्क्स के हिसाब से 10 कैंडिडेट्स को यहाँ पे रख दिया जाएगा, तो ही ये रोस्टर ऊपर वाला सही रहेगा। अदरवाइज मान लीजिए कोई रिक्रूटिंग बॉडी ऐसा करती है कि यहाँ पे केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को रखती है जिनके कैटेगरी में जनरल मेंशन है, तो ये ऊपर वाला जो रोस्टर है वो भी सही नहीं रहेगा, उसमें भी गड़बड़ी हो जाएगी। कैसे होगी मैं बताऊंगा जब वेटिंग लिस्ट ऑपरेट हम लोग करेंगे तब। अभी के लिए मान लो कि यहाँ पे सबको रखा गया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, मार्क्स के हिसाब से 10 लोगों को यहाँ पे वेटिंग में डाल दिया गया। बाकी अगेन जिस तरीके से ये वर्टिकल कोटा फिल किया गया था, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इनको अगेन आपके फिर से सेपरेट एक कैटेगरी बनाई जाएगी इन 10 कैंडिडेट्स को निकालने के बाद, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की अलग से कैटेगरी बनाई जाएगी, ओबीसी, एससी, एसटी, और उनमें से 2 कैंडिडेट यहाँ पे रख दिए जाएंगे ईडब्ल्यूएस वाले, 5 कैंडिडेट ओबीसी वाले, 3 कैंडिडेट आपके एससी वाले और 2 कैंडिडेट आपके एसटी वाले। इस तरीके से आपकी वेटिंग लिस्ट बनके तैयार हो गई है। अब ऑपरेट कैसे होगी ये समझते हैं। तो ऑपरेट होने में 2 कंडीशन है, एक तो कैटेगरी वाली सीट कैसे भरेगी और एक जनरल वाली सीट कैसे भरेगी। तो जनरल वाली में थोड़ा सा कंडीशन है, उसको हम समझेंगे आराम से। पहले आप ये समझ लो, अब ये वाला तो बहुत आसान फंडा है। यहां पे अगर कोई ऐसा बंदा है जो रिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ, ध्यान सुनिए, कोई ऐसा बंदा है जो इन सारे सीट में सेलेक्ट हुआ है, रिजर्व कैटेगरी का है, अगर इसमें सेलेक्ट हुआ है तो अलग प्रोसीजर है। रिजर्व कैटेगरी का है और अपने कोटे के सीट पे सेलेक्ट हुआ है और वो अपनी पोस्ट छोड़ देता है या ज्वाइन नहीं करता है, उस टाइम पे बहुत सिंपल तरीका है कि यहां का जो कैंडिडेट अगर ईडब्ल्यूएस वाला छोड़ेगा तो यहां का जाएगा, ओबीसी वाला छोड़ेगा तो यहां का जाएगा, एससी वाला छोड़ेगा तो यहां का जाएगा, एसटी वाला छोड़ेगा तो यहां का जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एसटी वाला छोड़ दिया तो इस एससी वाले को दे दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा कि इसको यहां पे दे दिया जाएगा, इसको यहां पे दे दिया जाएगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है उसमें जनरल कैटेगरी को छोड़ के बाकी जो कैटेगरीज होती हैं उनमें कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। मतलब ईडब्ल्यूएस वाला ओबीसी में नहीं जा सकता, ओबीसी वाला ईडब्ल्यूएस में नहीं जा सकता। ये सारी चीजें आपको बेसिक फंडा क्लियर होगा। सेम तरीका वेटिंग लिस्ट में भी होता है, जिस कैटेगरी का बंदा छोड़ेगा उस कैटेगरी का बंदा वहां पे सेलेक्ट होगा, सिंपल इज दैट। अब यहां पे दूसरी कंडीशन देखते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो यहां पे जो जनरल की सीट है उसमें से छोड़ देता है, और जनरल प्रोबेबिलिटी भी यही होती है कि ज्यादा चांसेस कहां के होते हैं वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के, जनरल वाले। क्यों? क्योंकि यहां पे वो सारे बंदे सेलेक्ट हुए हैं जिनके मार्क्स सबसे अच्छा हैं, तो डेफिनेटली ये भी प्रोबेबिलिटी है कि ये बंदे अगर अच्छे हैं तो दूसरे एग्जाम में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इन्हीं की ज्यादा है, यही सेलेक्ट होंगे तो चांसेस ये रहता है कि ये दूसरी जगह सेलेक्ट हो जाएंगे या इनके पास कोई और पोस्ट पहले से होगी तो ये ज्वाइन नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ऑपरेट होने के चांस ज्यादा रहता है। क्यों ज्यादा रहता है? क्योंकि ये मेरिटोरियस स्टूडेंट है, ये भी हैं बट एज कंपेरिजन टू इन सब सिलेक्शन लिस्ट में ये ज्यादा मेरिटोरियस है। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई। अब यहाँ का कोई बंदा छोड़ेगा तो ये वाली लिस्ट ऑपरेट होगी। अगर ये वाली लिस्ट स्टैंडर्ड प्रोसीजर से बनाई गई है कि यहाँ पे कैटेगरी नहीं देखा गया है, सारे लोग इस लिस्ट में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कोई बंदा छोड़ा, सिंपल जो टॉप 10 में सबसे ऊपर है इसमें वो चला जाएगा, सिंपल इधर कोई रोस्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आप सोच के देखो कि अगर इस जनरल वाली लिस्ट में केवल और केवल वो बच्चे हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं, जो कि जनरली कई जगह किया गया है, कई सारे स्टेट्स ने ऐसा किया, क्योंकि एक बार सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद किसी का ध्यान नहीं रहता है कि ठीक है क्या हो रहा है। कई सारे मेरे पास ऐसे मैटर्स आए थे जिन्होंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे उनका मार्क्स इतना है बट उनको इस लिस्ट में नहीं रखा गया है, दूसरी लिस्ट में रखा गया है। अब अगर सोच के देखिए इसको हम गलत क्यों कह रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे केवल जनरल कैटेगरी का बच्चा है, अब यहाँ से लिस्ट खाली होती है और ये जनरल कैटेगरी का बच्चा यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है, बट कोई ऐसा कैंडिडेट है कि जो जनरल कैटेगरी का बच्चा यहाँ पे जा रहा है बट उससे उसकी ज्यादा मार्क्स हैं और वो यहाँ पे इस किसी वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली ये दिखेगा कि जनरल कैटेगरी वाला बच्चा कम मार्क्स पे सेलेक्ट हो गया बट रिजर्व कैटेगरी का बच्चा ज्यादा मार्क्स पे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, अगर रोस्टर सही तरीके से लगाया जाए तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आप कॉमन सेंस लगा के भी देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी का कम कट ऑफ जाए रिजर्व कैटेगरी से, ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिसका मार्क्स ज्यादा रहेगा वो जनरल में जाएगा
तो ये हो ही नहीं सकता कि जनरल कैटेगरी वाला कैंडिडेट कम मार्क्स पे सेलेक्ट हो जाए और रिजर्व कैटेगरी वाला का मार्क्स ज्यादा हो और वो सेलेक्ट ना हो। तो अगर यहां पे ऐसा है कि केवल जनरल वाले हैं तो ये चांसेस हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये उसको भी वॉयलेट करता हो, बट स्टिल कई सारे जगह पे ऐसी केसेस आई हैं और उस पे केसेस भी चल रहे हैं। अगर यहाँ पे हर कैटेगरी का बच्चा सेलेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जिसका मार्क्स ज्यादा रहेगा वो चला जाएगा और कोई वॉयलेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इन रिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी मार्क्स के हिसाब से मेरिट बनाया हुआ है। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब एक चीज और यहाँ पे आपको समझना है, जो केस आया था मेरे पास जिसको मैं कह रहा था कि स्पेशल केस तरीके से हम कंसीडर कर सकते हैं, केस ये आया था कि जनरल कैटेगरी की 2 सीट थी वेटिंग लिस्ट में, अभी हमने 10 लिए थे, मान लो उनके एग्जाम में 2 रही होगी और ये दोनों सीट क्लियर हो चुकी है। क्या हो चुकी है? ये दोनों सीट क्लियर हो चुकी है फर्स्ट जब वेटिंग लिस्ट ऑपरेट किया गया उसी टाइम पे। तो उनका कहना था कि अगर अब दोबारा वेटिंग लिस्ट ऑपरेट होती है तो वो ओबीसी कैटेगरी के हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है उनके सिलेक्शन की, ये हमको समझना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 10 जो वेटिंग है, चाहे 2 वेटिंग है, चाहे जनरल की जितनी भी वेटिंग है वो पूरा क्लियर हो चुकी है। अब यहां से जो बच्चा छोड़ेगा, अब यहाँ पे कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बचा हुआ है, तब अब कंफ्लिक्ट होगा कि भाई ये जनरल की सीट खाली हो रही है, अब किसको दिया जाए, किसी स्पेसिफिक को देंगे तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि अब देखा जाए कि ये जो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं इनमें से सबसे ज्यादा मार्क्स किसका है, सबसे ज्यादा मार्क्स, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो सकता है, ओबीसी का हो सकता है, एससी का हो सकता है, एसटी का हो सकता है, कोई भी कैंडिडेट हो जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उसको उठा के यहाँ पे डाल दिया जाएगा। और डेफिनेटली जब वो कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का होगा यहां से उठ के यहां आएगा तो उस कैटेगरी की एक पोस्ट खाली होगी और उस कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट क्या हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी। तो यहां पे चांसेज हैं वो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट हो सकता है, ओबीसी का कैंडिडेट हो सकता है, एससी का कैंडिडेट हो सकता है, एससी का कैंडिडेट हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो अगर पूरी ये लिस्ट ऑपरेट होने के बाद कोई बंदा छोड़ता है तो इनमें से किसी की भी वेटिंग लिस्ट ऑपरेट हो सकती है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। ठीक है, फिर आप कहोगे कि तब तो एक डाउट और यहां पे आना चाहिए, वो ये कि जब सबसे पहले जनरल कैटेगरी की सीट खाली हुई थी, जब हमको जनरल की वेटिंग लिस्ट ऑपरेट करनी थी, उस टाइम पे भी ऐसा होना चाहिए कि जनरल की कैटेगरी की सीट खाली हुई है तो यहां से रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट वहां पे जाना चाहिए और इधर से वेटिंग लिस्ट ऑपरेट होनी चाहिए। देखिए, चाहे इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, दोनों बात एक ही होगी। सिलेक्शन यहाँ पे उस तरीके से उसी कैंडिडेट का होगा जिसका मार्क्स ज्यादा है, क्योंकि ये लिस्ट तो, ये वेटिंग लिस्ट तो हमने किसके हिसाब से बनाया है, मेरिट के हिसाब से ना, मार्क्स के मेरिट के हिसाब से बनाया है। तो चाहे वो इधर से ऑपरेट हो चाहे वो इधर से ऑपरेट हो, हाईएस्ट मार्क्स वाला ही अंदर जाने वाला है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट एक बार ये लिस्ट ऑपरेट हो गई तो फिर से हमको मार्क्स के हिसाब से ही ये जनरल वाली सीट फिल करनी है, इसलिए हमको देखना पड़ेगा कि इनमें से किस कैंडिडेट्स का मार्क्स ज्यादा है, ताकि जो रोस्टर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो खराब ना हो। मतलब सिंपल यही है कि अगर एक बार जनरल की वेटिंग लिस्ट क्लियर हो चुकी है तो फिर से अगर वेटिंग लिस्ट जनरल में ऑपरेट होती है तो डेफिनेटली इनमें से किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है रिजर्व कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट वालों में से। और रिजर्व सीट की जो वेटिंग लिस्ट है उसमें तो आपको कोई डाउट होना चाहिए नहीं कि अगर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस वाला या ओबीसी वाला, एससी एससी वाला छोड़ता है तो केवल और केवल ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस वाला जाएगा। ये मैटर नहीं करता कभी कि ईडब्ल्यूएस वाला कम मार्क्स पे सेलेक्ट हो गया, ओबीसी का ज्यादा मार्क्स था वो वेटिंग में रह गया, बिल्कुल रह सकता है वो। चाहे एससी का ज्यादा मार्क्स था वेटिंग में रह गया, चाहे एससी का ज्यादा मार्क्स था वेटिंग में रह गया, बट ईडब्ल्यूएस वाला कैसे सेलेक्ट हो गया भैया, ये भी आपके बराबर का पॉलिटिकल कोटा है, तो इसमें बस केवल अपने कैटेगरी के लोग ही जाएंगे, चाहे उनका मार्क्स कम हो चाहे ज्यादा हो, दूसरे कैटेगरी से उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। बट जनरल कैटेगरी में जाने के लिए बिल्कुल मार्क्स से लेना देना है, कैटेगरी से भी लेना देना है, वहां पे वही जाएगा जिसका मार्क्स ज्यादा हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, डेफिनेटली उसको मैं ट्राई करूंगा कि क्लेरिफाई। चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।